स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे स्किल के बारे में जिसको अगर आपने मास्टर नहीं किया तो चाहे फिर वो आपका बिजनेस हो, आपका कैरियर हो या आपकी ज़िंदगी हो, हर जगह आप स्ट्रगल करने वाले हो। लेकिन अगर आपने इस एक स्किल को मास्टर कर लिया तो अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में और अपनी ज़िंदगी में एक ग्रोथ को आप अचीव कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्किल के बारे में जिसको हाईएस्ट पेड स्किल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और दोस्तों, वो स्किल है सेलिंग स्किल। जी हाँ, सेलिंग स्किल एक ऐसा स्किल है जिसको अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लीजिए, उस बिजनेस के अंदर हर पैरामीटर से पैसा बाहर जाता है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो। लेकिन एकमात्र ऐसा एस्पेक्ट है और एरिया है जहां से उस बिजनेस के अंदर पैसा आता है, और वो है सेल्स। बेच के ही उस बिजनेस में पैसा आता है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पैसा बिजनेस में आने का एक ही तरीका होता है, वो है सेल करके, बेच के। जी हां, ये बात बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जानते हैं, ये बात बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जानते हैं, और ये बात दुनिया के सफल से सफल लोग जानते हैं कि बेचने का स्किल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ये बेचने का ही स्किल है जिसने एक नॉर्मल से, साधारण से पेट्रोल पंप पे काम करने वाले व्यक्ति को आज इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बनाया, धीरू भाई अंबानी। जी हां, बेचने का स्किल एक इंसान को फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको समझना होगा, आज बेच हर कोई रहा है, और जो लोग बेचना जानते हैं वो लोग बहुत बड़ा अचीव कर पाते हैं। हम किसी और की ही क्या बात करें, हमारे देश के सेलिब्रिटीज, इनका क्या एक्चुअल काम बेचना है? जी नहीं, इनका काम तो एक्टिंग करना है, इनका काम तो क्रिकेट खेलना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जानते हैं कि बेचने में कितना पैसा है, और ये इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स की डील साइन करते हैं और उनके प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, सचिन तेंदुलकर हों, महेंद्र सिंह धोनी हों, सैफ अली खान हो, माधुरी दीक्षित हो, या फिर आलिया भट्ट, ये वो सामान जो ये खुद पता नहीं यूज करते भी हैं कि नहीं, उसको बेचते हैं। हम जैसे लोग इनकी ब्रांड और क्रेडिबिलिटी का, भरोसे का कारण उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और इनको करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलता है। तो ये सारे सेलिब्रिटीज भी बहुत अच्छे से जानते हैं बेचने की ताकत को। लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सेल्स को लेके रेजिस्टेंस महसूस करते हैं, बेचने में कंफर्टेबल नहीं होते। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रिंसिपल बताना चाहूंगा। उन 5 प्रिंसिपल को समझ के आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्स इतना मुश्किल काम भी नहीं है। दोस्तों, आप देखिए एक डेटा जिसमें यह बताया जा रहा है कि विराट कोहली बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से जो साल की सैलरी लेते हैं वो लगभग 45 करोड़ की सैलरी लेते हैं, जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट से जो उनकी इनकम है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $33.9 मिलियन, जो कि लगभग 250 से 300 करोड़ होता है। दोस्त, तो विराट कोहली जितना पैसा अपनी मैच की फीस से नहीं कमाते, उससे कहीं गुना ज्यादा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते हैं। सो दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई कि बेचने में कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात बोलते हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आज अक्षय कुमार डॉलर फिटे बॉस बेचने में कोई शर्म नहीं करते, सलमान खान पैरागॉन की हवाई चप्पल बेचने में शर्म नहीं करते, अमिताभ बच्चन जी बोरो प्लस बेचने में शर्म नहीं करते, इवन कुछ लोग तो जुबान केसरी बेचने में शर्म महसूस नहीं करते। तो फिर आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस जिससे किसी की लाइफ बेटर हो सकती है, उसको बेचने में क्यों शर्म करते हो? कोई टेंशन की बात नहीं है, वीडियो में बने रहना, आपकी सारी शर्म और हया आज मैं निकाल दूंगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और समझते हैं उन 5 प्रिंसिपल्स को जो कि सेलिंग को कंफर्टेबल बना देगा आपके लिए, और सेल्स को इंक्रीज करने में भी मदद करेगा, और सेल्स का खेल आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, और आप एक बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन, एक व्यक्ति जो कि जिंदगी में दूसरे लोगों को भी कन्विंस कर सकता है, ऐसे व्यक्ति बन पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरे अगले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे ना छूटें। और यस, मुझे एक बार कमेंट में बता जरूर देना कि आपका प्रोफेशन क्या है, सो दैट मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस
लेके आ पाऊं। सो लेट्स गेट अहेड इनटू द वीडियो। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स, डिस्कसिंग द नंबर 1 एंड रिवीलिंग द नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ सेल। दोस्तों ये पहला प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिरी प्रिंसिपल तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी प्रिंसिपल में सेल क्लोजिंग सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो देखिए जी, पहला प्रिंसिपल जो है ना, वो आधार है, वो है शिफ्टिंग योर माइंडसेट। कई बार सेलिंग को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है और एक अनकंफर्ट होता है, और अपना माइंडसेट ही वो नहीं कर पाते बेचने को लेके, उनको बड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं बोलता हूं सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए। उस चीज में जिसको आप बेच रहे हैं अपना माइंड ठीक कीजिए सबसे पहले उस चीज को लेके। जैसे कि बोला जाता है कि सेलिंग इज 90% कन्विक्शन। अब बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाता। अगर आप भी ऐसे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाते। और मैं ये देखता हूं कि ये बोलते हुए उन्हें अरसा हो जाता है कि सर मैं किसी को कन्विंस ही नहीं कर सकता, कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि आपसे बड़ा कन्विंस करने वाला व्यक्ति कोई और है ही नहीं। जिसने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, उसको कन्विंसिंग की पावर मतलब उससे बेटर कौन जानता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने गलत चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया है। आप अपने आप को इस बात के लिए कन्विंस कर चुके हैं कि आप नहीं कर सकते। आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को ये कन्विंस कर लेंगे कि आप भी कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सेलिंग इज 90% कन्विक्शन। कन्विक्शन की जब मैं बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बिलीफ ऑन योर प्रोडक्ट और ऑन योर सर्विस। दोस्तों अगर किसी चीज पर आपको खुद ही विश्वास नहीं है तो क्या वो विश्वास आप किसी दूसरे को दे पाएंगे? जी नहीं। अगर मेरे पास में एक बॉटल है पानी की, तभी तो ये बॉटल मैं किसी को दे सकता हूं। अब मेरे पास ये बॉटल है ही नहीं, तब क्या मैं किसी को दे सकता हूं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सेलिंग के अंदर बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको अपनी सर्विस और प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं होगा, कन्विंस्ड नहीं होंगे, तब आप दूसरे को भी कन्विंस्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड ओनली 10% इज द कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। दोस्तों जब हम किसी चीज के लिए कन्विंस्ड होते हैं तब हमें कोई बहुत हाई फाई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। हम बातों ही बातों में सामने वाले के अंदर अपने बिलीफ को ट्रांसफर कर देते हैं। याद है जब आप छोटे थे और आप बहुत ज्यादा कन्विंस थे इस चीज को लेके कि मुझे कैसे भी करके ये साइकिल चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त के पास ये साइकिल है, और आप रो पीट के लड़ झगड़ के जमीन पर लेट के अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लेते थे। उस समय आपने सेलिंग का गुण सीखा नहीं था, लेकिन आप कन्विंस्ड थे कि आपको कोई चीज चाहिए। वैसे ही उसी तरीके से जिंदगी में कभी भी अगर हम किसी चीज को लेके कन्विंस्ड हैं तो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल को और आस पड़ोस के लोगों को हम कन्विंस कर ही लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को लेके कन्विंस्ड नहीं होंगे और बहुत अच्छे सेलिंग स्किल भी भले ही आपके हैं ना, तब आप अच्छा बेच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी भी चीज को अगर बेच रहे हैं तो आपका कन्विक्शन उसके प्रति कैसा है। अपने कन्विक्शन को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए उसके प्रति, देन यू विल बी इजीली एबल टू सेल दैट थिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे बेचिए जैसे कि लगे ही ना कि आप बेच रहे हैं। कि बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजी है सेल्स की। देखिए बेचा जाना कोई पसंद नहीं करता। आप मुझे बताइए, जब आपके पास फोन आता है कि सर क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, तो आप क्या बोलते हैं? नॉट इंटरेस्टेड। कोई दरवाजा खटखटाता है और बोलता है कि एक्वागार्ड लेंगे क्या? नॉट इंटरेस्टेड। कोई बाहर मिल जाता है मॉल में और बोलता है कि आपके लिए फ्री वाउचर है, आप बोलते हो टॉक टू यू लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ। देखिए बेचे जाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जब भी आपके घर में कोई नई चीज आती है, खरीद के जब आप लाते हो, हाउ डू यू फील? एक नई वॉशिंग मशीन आई, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नई स्कूटी आई, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नया फोन आया, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नई गाड़ी आई, हम पूजा करते हैं। वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं किसको? परचेजिंग को। बट वी हेट टू बी सोल्ड। कोई हमें बेचे ये पसंद नहीं है, हमें खरीदना तो पसंद है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? बेचे जाना पसंद क्यों नहीं होता है? बेचे जाना इसलिए पसंद नहीं होता है क्योंकि जब सामने वाले को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम उसको वो चीज़ बेचेंगे, वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देगा। लेकिन जब किसी को ज़रूरत है, नीड होगी, वहाँ पर वो चीज़ देंगे तो वहाँ किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो अपना सामान, अपना माल, अपना सर्विसेज ऐसे लोगों को देने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए जिनको उसकी नीड ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और सेल लाइक यू आर नॉट सेलिंग, मतलब आप बेचने की बजाय इंसान को हेल्प करने का माइंडसेट डेवलप कीजिए। सेलिंग इज हेल्पिंग, डोंट सेल, हेल्प। आप हेल्प कीजिए। दोस्तों आज मुझे आप बताइए, अगर
जो मोबाइल फ़ोन आज आप यूज़ कर रहे हैं, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये अगर आपको बेचा ना गया होता तो क्या आप इस वीडियो को देख पाते? नहीं देख पाते। ये स्क्रीन जिसके ऊपर ये वीडियो चल रहा है, ये मैंने ना खरीदी होती और मुझे नहीं बेची गई होती तो क्या मैं वीडियो बना पाता? इवन अगर वो आटा बनाने वाली कंपनी ने मुझे आटा ना बेचा होता तो मेरे घर में आज रोटी बनती क्या? तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने कभी किसी को कुछ बेचा है तो उससे उसकी लाइफ आसान हुई है। मैटर ये करता है उस प्रोडक्ट में वैल्यू है कि नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विस है जिससे किसी की लाइफ आसान हो सकती है, जिसकी किसी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सो डोंट थिंक ऑफ सेलिंग दैट थिंग। उसको बेचने के बारे में मत सोचिए, उससे किसकी मदद हो रही है उसके बारे में सोचिए और मदद करने का माइंडसेट अपने अंदर लेके आइए, क्योंकि सेलर आर दोज पीपल हु आर ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। दोस्तों, बेचने वाले वही लोग हैं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसीलिए लोग उसको खरीदते हैं। देखिए, ओला ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, उबर ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, ओयो ने प्रॉब्लम सॉल्व करी और न जाने कितने ऐसे स्टार्टअप हैं, ज़ेप्टो ने प्रॉब्लम सॉल्व करी और आज हम वो सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो देखिए, हम वो खरीद रहे हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आप भी अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचें, वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचें, मदद करने के बारे में सोचें, बेचने के बारे में सोचना बंद कर दो दोस्त। डोंट सेल, जस्ट हेल्प। Understand this second principle and that is the 3C formula. What does this formula tells us? ये क्या कहता है? देखो, C, पहला C हमेशा ध्यान रखना ना, बेचने से पहले बहुत ज़रूरी है कनेक्ट करना। कनेक्ट मतलब एक ट्रस्ट डेवलप करना, एक रैपो डेवलप करना। इसके अनजान इंसान कभी भी अनजान से खरीदना पसंद नहीं करता, एक डिस्कम्फर्ट होता है, रैपो नहीं होती है। और एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाने के बाद एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाता है। सो बेचने से पहले कोशिश कीजिए एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो, एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो, उसके बाद आप एजुकेट करना स्टार्ट करें। नंबर 2 C, वो है कम्युनिकेट। जब आपका कनेक्शन डेवलप हो गया है उसके बाद आप कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, कई बार हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हम सामने वाले को ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कि वो अच्छी हैं। ध्यान रखिएगा, आपको अगर कम्युनिकेट करना है लोगों को तो कभी भी किसी प्रोडक्ट के फीचर कम्युनिकेट करने से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स को कम्युनिकेट करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। दोस्तों, कम्युनिकेशन बड़ा ही प्यारा स्किल है। अगर आप इसको मास्टर कर लोगे ना तो आप सेल्स और ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन में बस 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। डीप में तो आप कभी भी सीख सकते हो, लेकिन आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कम्युनिकेशन की। हमेशा ध्यान रखना कि उस कम्युनिकेशन को कर कौन रहा है मैटर करता है। कम्युनिकेशन की वैल्यू उस चीज़ से बढ़ जाती है। अगर वही बात शाहरुख खान बोल रहा है और वही बात आपके घर का पड़ोसी बोल रहा है तो वैल्यू में अलग होगा। अगर वो बात किसी भी जन को उस द्वारा बोली जा रही है जिसके पास एक क्रेडिबिलिटी है, उस बात की वैल्यू बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा, वो बात कहाँ कही जा रही है। दोस्तों, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में किसी को उसके क्रिमेशन घर में चल रहा है और वहाँ बता रहे हैं तो कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, ज़रा सोचिए। आपको अगर प्रपोज करना होगा किसी अपने पार्टनर को तो कहाँ करेंगे? किसी के मातम में करेंगे या एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर अरेंज करके एक माहौल बना के? तो जगह का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कम्युनिकेशन में कि वो कहाँ पर की जा रही है, और यस, वो कम्युनिकेशन किससे की जा रही है ये भी मैटर करता है। अगर आपको पेडिग्री बेचना है तो आप डायरेक्ट कुत्ते को नहीं बेचेंगे, आप उसके मालिक से कम्युनिकेट करेंगे। फर्स्ट क्राई को अगर प्रोडक्ट बेचना है तो वो छोटे 2 महीने के बेबी को नहीं बेचेगा, वो उसके पेरेंट्स को बेचेगा। तो आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या वो आपका नीडी कस्टमर है भी कि नहीं? अगर वो उसको ज़रूरत ही नहीं और आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां पर सेल नहीं होगी एंड यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। तो कम्युनिकेशन में इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी कम्युनिकेशन अगर बहुत ज़्यादा डीप में सीखना है तो नीचे चैनल का लिंक डाला हुआ है मैंने व्हाट्सएप का, वहां पर मेरी फ्री वर्कशॉप और मास्टर क्लास का पार्ट बन सकते हो पब्लिक स्पीकिंग की। नीचे जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा वर्कशॉप का। तीसरा C, कन्वर्ट। जब आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो गया है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तब यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको डिसीजन लेने में मदद करें और उस सेल को कन्वर्ट करें, जो कि मैं आपको लास्ट प्रिंसिपल में बताऊंगा और सिखाऊंगा। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक। बढ़ते हैं तीसरे प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है सेलिंग के अंदर बेचना अगर बढ़िया है तो कहानियां सुनाना सीख लो, क्योंकि एक बात बोलते हैं कि टॉकिंग टेल्स
बट स्टोरी सेल्स। दोस्तों स्टोरीज में बड़ी जान होती है और बड़ा ही कमाल का काम करती हैं स्टोरीज, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। बोलते हैं कि जो हमारा राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन होता है और जो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो इमोशनल होता है। स्टोरीज जो होती हैं ना वो सीधे दिल पे असर करती हैं और वहाँ से इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और हमेशा कब जब भी हम कुछ खरीदते हैं ना इमोशनल होके खरीदते हैं। इसीलिए आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे स्टोरी के फॉर्म में होते हैं। आपने मूवीज़ जब आप देखते हो उसमें खो जाते हो, नानी और दादी जब कहानी सुनाती थी हम खो जाते थे। सो हमेशा ध्यान रखिए आपका जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स स्टेटस पे लगाने की बजाय उस प्रोडक्ट से लोगों को रिजल्ट क्या मिला या प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई है उसको स्टोरी पे लगाइए। वो चीज़ बिकती है, स्टोरी बिकती है। मतलब अगर वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट है उसको बेचने की बजाय वेट लॉस जिसी का हुआ है उसकी टेस्टिमोनियल बेचो, ज़्यादा आसानी से बिकेगी। स्टोरी बेचो, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़ ज़्यादा बिकते हैं प्रोडक्ट के मुकाबले। तो गलती तो नहीं कर रहे हो कहीं, प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हो सोशल मीडिया के ऊपर, अपने स्टेटस के ऊपर। प्रोडक्ट को अब साइड करो, उसकी स्टोरीज़ जो मिल रही हैं वहाँ से, रिव्यूज़ जो मिल रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स जो मिल रहे हैं वो लोगों को बताना स्टार्ट करो। वहाँ से आपकी सेलिंग बहुत ईजी हो जाएगी, बेचना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अच्छे होने लग जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 4 ध्यान से समझ लेना, जो कि है अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन। देखो सेल्स के काम में ना दोस्त ये बात तो तय है, हाँ मिले या ना मिले कस्टमर की, ना तो मिलनी है। मैंने अपने 15 साल के कैरियर में न जाने कितने ही करोड़ों का माल बेचा होगा, सामान बेचा होगा, बिजनेस किया होगा, टर्नओवर किया होगा। और जब मैंने अपना सेलिंग कैरियर स्टार्ट किया 2009 में, व्हेन आई वाज इन कॉलेज सेकेंड ईयर, तो मेरे को बड़ी ना मिलती थी, रिजेक्शन बहुत मिलते थे। और ये बात मुझे समझ में आई और फिर मुझे एक रूल समझाया गया 8/73 रूल। उसको समझने के बाद मेरा पूरा सेलिंग का करियर बदल गया। लिटरली एवरीथिंग चेंज जब मुझे ये बात समझ में आई। और अगर ये बात आपको समझ में आई तो आपका भी सोचने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को जिसको मैं बोलता हूँ 8/73 रूल। ये क्या होता है दोस्तों? ये रूल हमें ये बताता है कि सेलिंग में आपको हाँ मिले या ना मिले, ना तो मिलेगी, ऑब्जेक्शन तो आपको मिलेगा, लोग मना तो करेंगे ही करेंगे या फिर सवाल और डाउट तो पूछेंगे ही पूछेंगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि 44% लोग ऐसे होते हैं सेल्स पीपल, जब उनसे कोई सवाल या डाउट पूछा जाता है तो वो पहले डाउट पे ही गिव अप कर देते हैं, उसका आंसर नहीं दे पाते। सपोज किसी ने बोला कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस तो बड़ी महंगी है, तो आपने उसका अच्छे से आंसर ही नहीं दे पाते 44% लोग, और वहां गिव अप कर देते हैं। जबकि 22% लोग होते हैं ना जो उसको डील करते हैं, इससे बात करते हैं, इसको समझा पाते हैं अच्छे से और क्लियर कर देते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, वैल्यूएबल है, और आप कंपेयर किससे कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये उसको डील करना जानते हैं। जबकि जो 22% लोग होते हैं वो सेकंड ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर देते हैं। उन्होंने बोला कि यार आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, वो मैं ना सोच के बताता हूँ आपको, तो मुझे इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो ये वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, आंसर ही नहीं दे पाते। 16% लोग होते हैं ना जो उसको टैकल कर लेते हैं, बट ये तीसरा ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इस चीज़ को इस्तेमाल करने का या इसको अभी लेने का, इसके बारे में समझने का। तो वो वहाँ पे उनको टैकल करना जानते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि चौथे ऑब्जेक्शन पे गिव अप करते हैं, इसको तो टैकल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों 8% पीपल इन द सेल्स इंडस्ट्री वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सेल्स मशीन। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है, और पिया ही नहीं होता है, अच्छों को पिलाया भी होता है। तो ये जो 8% लोग पैदा नहीं होते, 8% लोग अपने ऊपर काम करते हैं, ये रिहर्सल करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जानते हैं, सर्विसेज को जानते हैं, उनका क्या डाउट आ सकता है, ऑब्जेक्शन आ सकता है, उसको मुझे कैसे हैंडल करना है। दे प्रैक्टिस अलॉट एंड दे वर्क ऑन देमसेल्फ। तो आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस में क्या ऑब्जेक्शंस लोगों के आ रहे हैं, उनके अच्छे से आंसर निकालिए सेटिस्फैक्टरी, और उसकी प्रैक्टिस करके अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। क्योंकि आप अगर 8% में आ गए तो आप बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अब आपको समझना ज़रूरी है 73% क्या होता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा 73 क्या, 8 तो समझ में आ गया। 73 है कि 73% ऑफ द पीपल जो आपके कस्टमर और क्लाइंट है ना, दे वॉन्ट टू परचेज, ये खरीदना तो चाहते हैं, राइट, या आपको ज्वाइन तो करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट आफ्टर गिविंग यू 4 ऑब्जेक्शन, कम से कम 4 बार ना करेंगे। भाई आप रिक्शा भी जब करते हो ना तो वो बोलता है 20 रुपये लूंगा, आप बोलते हो 15 ले ले भाई।
आप जब सब्जी लेने जाते हो बोलता है कि 20 रुपए किलो है आलू, आप बोलते हो ठीक ठीक लगा ले। या जब आप 20 रुपए की चीज़ खरीदने से पहले 4 बार 3 बार ऑब्जेक्शन करते हो, तो वो क्या सामान खरीदने से पहले या आपकी सर्विस लेने से पहले ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? क्यों नहीं करना चाहिए? उसका जन्म से अधिकार है यार, करना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट इट। आप समझ लो इस चीज को कि अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है या कोई मना कर रहा है या फिर कोई डाउट पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। डाउट वही नहीं पूछता जो इंटरेस्टेड नहीं होता। पहला ऑब्जेक्शन हैंडल करो, दूसरा करो, तीसरा चौथा करो, सेल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस 8/73 रूल समझने के बाद मुझे समझ में आया कि लोग मना करेंगे, लोग का ऑब्जेक्शन होगा, लोग के डाउट होंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे डाउट्स के आंसर करने नहीं आते हैं। आंसर करना सीख लूंगा तो फिर सेल होने लग जाएगी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस रूल। और आखिरी प्रिंसिपल दोस्तों सेल्स का है कि जब सब कुछ सेट हो गया, आपने डाउट क्लियर कर दिए, ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिए, उसके बाद आता है लास्ट स्टेप। बोलते हैं जब लोहा गर्म होता है हथौड़ा तभी मारना चाहिए। एंड व्हेन द पर्सन इज एजुकेटेड नाउ, ही इज रेडी नाउ, देन क्लोज विद कॉन्फिडेंस। यहां पर क्लोजिंग करना आपको आना होगा और आपको क्लोज करनी है डील या फिर सेल। तो क्लोज विद कॉन्फिडेंस को कैसे किया जाता है? आप इसको कर सकते हैं। देखिए, हमेशा मैं जब क्लोजिंग की बात करता हूं ना, तो ध्यान रखो, इट्स नॉट अबाउट फोर्सिंग समबडी। किसी को फोर्स नहीं करना है सेल करने के लिए, इट्स अबाउट गाइडिंग देम। तो वो कैसे किया जाता है? वो किया जाता है पावरफुल क्वेश्चंस पूछ के। तो हमेशा ध्यान रखिए, पावरफुल क्वेश्चंस पूछने की कला जिस व्यक्ति के पास में होगी, वो बहुत अच्छा गाइड कर पाएगा। लोग समझाए जाना पसंद नहीं करते। लोग जब उनसे सवाल पूछा जाता है ना, वो खुद उसका आंसर देते हैं तो खुद समझ जाते हैं। जैसे कि जब आपने सारे डाउट क्लियर कर दिए, तो उसके बाद आप उससे सवाल कीजिए। क्या सवाल कर सकते हो आप? कि भाई अब कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ पर? कैसा लग रहा है आपको ये प्रोडक्ट, या कैसी लग रही है आपको ये सर्विस? तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या कोई और सवाल तो नहीं है आपका? क्या कोई और डाउट तो नहीं है? या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि और ऐसा क्या आपका डाउट या सवाल हो सकता है जो कि आपको रोक सकता है इसको अभी लेने से? आई वुड लव टू हेल्प यू। मैं आपको हेल्प करना चाहूंगा। प्लीज टेल मी कि क्या आपका और कोई कंसर्न है, क्या कोई और आपका डाउट है ना? और अगर कोई डाउट नहीं है, कोई सवाल नहीं है, देन आई वुड लव कि आप इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दो। एक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछो कि मैं चाहूँगा आपका जब इससे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, जब आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, तो सर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि कैसा लगा आपको ये, है ना? तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। उसको आप फ्यूचर में ले जाके ना इमेजिन कराना स्टार्ट कर दो कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, वो आपकी सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, और ऑब्वियसली आप इतना कॉन्फिडेंटली उसको बोल रहे हो कि जब आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा तो मैं वेट करूँगा आपके रिव्यू का, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ से उसको एक बिलीफ और कॉन्फिडेंस मिलेगा और डेफिनेटली वेट करिएगा भी। और आपको इतना कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होना भी चाहिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस में कि अच्छा रिव्यू मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर एक ऐसी चीज़ बेचेंगे किसी को जिसमें आपको खुद ही भरोसा नहीं है, तो यू आर टू योर प्रोफेशन। आप गलत कर रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं उस व्यक्ति को। चीटिंग कभी मत कीजिए, मैनिपुलेट कभी मत कीजिए। जो चीज़ आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो चीज़ आप खुद नहीं खरीद सकते, मतलब आप उसके लिए खरीद सकते की बात नहीं है, मतलब आपको अगर पैसा आपके पास हो और आप उसको खरीद लोगे तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ उसको बेच पाओगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको हमेशा डाउट रहेगा, राइट? जाते जाते आपको मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि आप कॉम्पिटिटर की चिंता मत कीजिए, आप अपने कस्टमर्स की चिंता कीजिए, बस दैट्स इट। और ये लाइन किसी और की नहीं, जैक मा की है। अगर आप कस्टमर की चिंता करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो सेलिंग एक ऐसा स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, मास्टर किया जा सकता है। और यस, सेलिंग इज मोर अबाउट गुड इंटेंशन। सेलिंग इज नॉट अबाउट जस्ट किसी को भी कुछ बेच देना। इट्स अबाउट हेल्पिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो अगर आप कुछ बेच रहे हो, और अगर उससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अपने लिए मत बेचो। जो आपको मिलेगा वो तो बाय प्रोडक्ट है, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेचो। बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको बेचने में। यू विल फील प्राउड, क्योंकि देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है, और आप कुछ दे रहे हो, कुछ उसको वैल्यू ऐड कर रहे हो। सो थिंक ऑन दैट पार्ट एंड कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल। एंड अब मिलूंगा आपसे मैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा, बाय बाय।